बहू की सैलरी। कमाने वाली बहू चाहिए, लेकिन क्यों? क्या उसके पैसे ससुराल के पैसे होते हैं? देखिए जरा। पता नहीं मेरे बेटे सौरभ को कब अच्छी लड़की मिलेगी। रोज दो लड़की देखती हो, न जाने कैसी लड़की चाहिए। अपना मकान, सौरभ की लाखों की सैलरी, फिर क्या चाहिए तुमको? सुंदर सुंदर लड़की ठुकरा रही हो। मुझे चाहिए सौरभ जैसी लड़की। सौरभ जैसी लड़की? ये क्या बात हुई? कैसी लड़की चाहिए, ठीक से बताओ। अरे सौरभ जितना कमाने वाली, लाखों लाखों कमाने वाली तो करोड़ों कमाने वाले से शादी करेगी ना। अब वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन चाहिए लड़की कमाने वाली। तो खुलकर क्यों नहीं कहती? जब लोग लड़की दिखाते हैं तो तब तो पूछती हो खाना बनाना आता है कि नहीं, बच्चे संभालना आता है कि नहीं। अरे वो सब तो बहाने होते हैं। अब किसी से सीधा थोड़ी ना बोल देंगे कि जो लाखों कमाती हो तो हाँ बोलो। सौरभ सब सुन रहा था। वो माँ के पास आता है। माँ, अगर ऐसा ही है तो मुझे बताओ ना। मेरे सोशल अकाउंट में बहुत प्रोफेशनल लड़कियां हैं जो अच्छा कमाती हैं और ज़्यादा कमाने की इच्छुक भी हैं। तो अब बोल दिया ना, देख ऐसी लड़की। सौरभ और उसके पिता को समझ में नहीं आता कि सीमा को ऐसी लड़की क्यों चाहिए। खैर, वो दिन भी आ जाता है जब सीमा को ऐसी लड़की मिल जाती है जिसकी सैलरी सौरभ की सैलरी जितनी ही होती है। दोनों पक्ष बैठते हैं, बात शुरू होती है और हमेशा की तरह सीमा दिखावा करती है। तो बेटी क्या क्या बना लेती हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी फोटो देखी और मुझे तुम इतनी पसंद आ गई। मैंने तो आगे कुछ बायोडेटा देखा ही नहीं। कितना पढ़ी हो बेटा? सच कहूँ तो मुझे तो एक दोस्त चाहिए, बहू नहीं। जी, हमारी लड़की ने आईआईएम से मैनेजमेंट की डिग्री ली है, साथ ही हार्वर्ड से पढ़ाई की है। एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है, 1 लाख कमाती है। अच्छा, वैसे तो मेरा सौरभ भी कमा रहा है, हमारी खुद की कोठी है। तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है कमाई की, लेकिन फिर भी बहू सैलरी का एक हिस्सा तो घर पर ही देगी, है ना बहू? एक हिस्सा? बहू कैसी बात कर रही है? अभी तो मैंने और सौरभ ने बात भी नहीं की, मैं कैसे बहू बन गई आपकी? सीमा को लक्की की बात बिल्कुल बुरी नहीं लगती, क्योंकि वो जानती है कमाने वाली लड़की है, कॉन्फिडेंस हाई तो होगा ही। अब हाँ, क्यों नहीं, कर लो बात। अरे बात करने से किसने मना किया है? लक्की सौरभ के पास जाती है। वो दोनों कुछ बात करते हैं और लक्की कहती है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सभी खुश हो जाते हैं और लक्की की शादी सौरभ से हो जाती है। शुरू में तो सीमा लक्की की सैलरी और उसके पैसे के बारे में कोई बात नहीं करती। अरे बहू, ऑफिस कब जाना है? राजू को बोल देना, वो तुम्हारा लंच पैक कर देगा। हाँ हाँ माँ जी, मैंने कह दिया है। वो क्या ना, आज मेरी मीटिंग है तो मैं देरी से जाऊंगी। सौरभ से बात हुई थी, वही मुझे लेकर आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन सौरभ तो घर वक्त पर आता नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं आ पाएगा क्योंकि कल उसे ऑफिस जल्दी भी तो जाना है। बड़ी अजीब बात है। जिस शख्स से शादी की उस पर क्या लकी का बिल्कुल हक नहीं कि वो उसे रात में ऑफिस बुला ले? खैर, लकी रात को किसी कलीग को कहती है कि वो उसे घर छोड़ दे। घर आकर जब लकी कमरे में जाती है तो कौन था वो, और इतनी रात में तुम्हें छोड़ने क्यों आया? लकी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले रोज, अरे लकी, कल रात कब आई पता ही नहीं चला। सौरभ कहाँ है? पता नहीं, आप ही तो कह रही थी ना कि उसे जल्दी ऑफिस जाना है, तो चला गया होगा। हाँ, जल्दी मतलब वही रोज का वक्त। खैर, आओ बैठो, चाय पीते हैं। सास बहू बैठकर चाय पी रही होती है कि क्या बात है, तुम्हारी कल की ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, वो जनरल एनुअल मीटिंग होती है ना, तो मैं यही पहनती हूँ। ऐसी 2 ड्रेस बनाकर रखी है मैंने। पर ऐसी ड्रेस तो मैं किटी के लिए भी पहन सकती हूँ। तो एक काम करना, तुझसे शायद 2 साइज बड़ा होगा मेरा, तो बनवा लेना मेरे लिए भी। सास ने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन इतना महंगा कोट पैंट का सेट बूढ़ी सास के लिए? एक मेरी माँ है जो 200 रुपये का पर्स भी ले आओ ना तो बोलती थी, बेटा मेहनत के पैसे हैं, जमा करना सीख।
सीमा बहू से ये बोल ही नहीं पा रही थी कि अपनी सैलरी मेरे हाथ में रखा कर, क्योंकि ये मेरा घर है। तो इससे शादी ही इसीलिए करवाई है कि तू घर में पैसे दे। पर कैसे बोले। एक दिन बहू के ऑफिस जाने के बाद, अरे सीमा भाभी, क्या हाल है? फाइनली घर में बहू आ ही गई आपके, क्यों? हाँ, वो क्या है ना, कमाने वाली बहू चाहिए थी तो मिल गई लड़की। और सुनाओ। बस वो क्या है ना, मैंने नया फ्लैट लिया है तो उसी का गृह प्रवेश है, तो आप लोगों का खाना हमारे घर पर ही रहेगा। क्या बात कर रही हो? कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? अभी तो बेटे की शादी में ही तूने पूरे घर का कायाकल्प कर दिया था। अब नया फ्लैट, बेटे की लॉटरी लगी है क्या? लॉटरी नहीं, बहू लगी है। अरे बहू की कमाई से मैंने लिया है फ्लैट। अब बेटे की कमाई से तो घर चलता था। बहू कहीं सारा पैसा बैंक में ही ना रख ले, तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि भाई यहाँ ये नहीं चलेगा, सारी की सारी सैलरी मेरे हाथ में रखनी होगी। वैसे तुम्हारी बहू की भी तो मोटी कमाई है ना, कहाँ जाती है? अरे कहाँ, क्या पता, हमें तो नहीं देती फूटी चवन्नी भी। ये क्या, जरूर अपनी माँ को भरती होगी। आजकल के माँ बाप को तो शर्म नहीं है बेटी के पैसे खाने में। अच्छा चलती हूँ, वो क्या है ना, अगले महीने कार भी लेना है तो जरा रंग पसंद करने जा रही थी। पड़ोसन तो चली जाती है, लेकिन सीमा के शरीर में आग लगा देती है कि भाई बहू एक तो पैसे सास को दे नहीं रही, और दूसरा कहीं उसकी बहू का पैसा बहू के मायके तो नहीं रख रहे। सीमा सोच लेती है कि आज तो खुल के बात करके ही रहूंगी। शाम को उफ, घर आकर ही सुकून है। अरे कितना थक गई मैं आज। तभी वहां पति आ जाता है। ओहो मैडम, कैसी रही मीटिंग? क्या क्या हुआ ऑफिस में? रुको, मैं चाय लाता हूँ तुम्हारे लिए। सास सब देख रही थी। हाँ, यहाँ तो होटल खोल रखा है ना। वैसे होटल में भी तो पैसे देने होते हैं, लेकिन यह महारानी तो फ्री में रह ही जा रही है। आज बात करती हूँ। बहू, यहाँ मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ माँ जी, क्या हो गया? किस बारे में बात करनी है? अरे वो पैसे के बारे में। पड़ोसन है ना अपनी रीना जी, आई थी आज, नया फ्लैट ले रही है बहू के पैसे से। बहू सारा पैसा सास को देती है। पर माँ जी, मेरे पैसे तो बैंक में जमा होते हैं बचपन से ही। जब से कमाना शुरू किया है, माँ पापा भी नहीं लेते थे। हाँ बहू, क्योंकि वो तेरा घर था, तुझे पालने पोसने खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी होती है उनकी। तो ये घर मेरा नहीं है क्या? और कोई मेरे लिए जिम्मेदार नहीं है? मेरा पति? क्योंकि पिता के बाद तो पति की ही जिम्मेदारी होती है ना। अरे तू कौन सी जिम्मेदारी है? खुद का कमा रही है, बराबर का कमा रही है, फिर कैसी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो हम जैसी होती है, जो घर में रहती है, घर देखती है, बच्चे संभालती है। तो क्या वो काम नहीं होता क्या माँ जी? घर देखना काम नहीं होता तो जिम्मेदारी तो उसमें भी नहीं बनती। देख, ज्यादा ना गणित मत लगा। तुझसे शादी करवाने का मकसद ही तेरी कमाई थी, नहीं तो कम सुंदर लड़कियों के रिश्ते नहीं आए थे। वो तो मैंने ही मना कर दिया था। तो माँ जी, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे ये कोई बताने वाली बात होती है क्या भला? कमाई तो सास के हाथ में ही जाती है ना। बिल्कुल जाती होगी माँ जी, जैसे घर में पैसे माँ को दिए जाते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि घर में उन पैसों की ज़रूरत है तो मैं सारा पैसा देने को तैयार हूँ। लेकिन घर अच्छा चल रहा है तो पैसों का जमा रहना ज़रूरी है। फालतू के खर्चे और खुद को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाकर रहना मुझे मंजूर नहीं। आपके पास ससुर जी की पेंशन आती है, जिसे मैंने कभी नहीं मांगा, है ना? और ना ही हम चाहते हैं कि उसमें से एक भी पैसा आप घर में लगाएं। तो फिर मेरे पैसे क्यों? तभी पति वहां चाय लेकर आ जाता है। माँ, बीवी घर देखती है, लेकिन अगर उसका करियर अच्छा है तो ये पति के लिए सौभाग्य की बात है। माँ, अब पति पत्नी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। रीना के पैसे उसी के हैं और उसी के रहेंगे। जिन सैलरी से उसके माँ बाप, जिन्होंने अपनी बेटी को खड़ा किया, वो दावा नहीं रखते तो आप क्यों? आपका हक मेरे पैसों पर है।
लेकिन रीना के नहीं। बहू की सैलरी बहू की ही होती है। मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं लालची हो गई थी, लेकिन तुम दोनों सही हो।